नमस्कार दोस्तों, मैं निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा गान। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। और इस बेसिक कंसेप्ट में हम लोग मैथ का जो टॉपिक था एलसीएम तथा एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक के बारे में जो टॉपिक वो चल रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, उसके निकालने का मेथड पढ़ा था। तो जो साथी आज हमारे इस वीडियो को नए हैं, देख रहे हैं, तो कृपया वो पिछला वीडियो हमारा देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो साथियों, आप उस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, आइए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 व 84 को पूरा विभाजित कर दे। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप सोचिए, मसा और लसा अभी तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न मसा और लसा दोनों मिलते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखिए, मसा के प्रश्न में पकड़ते हैं कैसे हैं कि उसमें कैसे पता चलेगा कि नहीं ये मसा का ही प्रश्न है। तो देखिए, मसा का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे यही कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी या वह अधिक से अधिक, मतलब हमेशा अधिक की, बड़ी की, ज़्यादा से ज़्यादा की बात करेगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमसे एचसीएफ अर्थात मसल निकालने की बात कही जा रही है। तो उसी प्रकार इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि 24, 60 और 84 को पूरा विभाजित कर दे, और वो संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो अर्थात हमें मसल निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों, आप घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बस वीडियो को देखते रहिए, आप सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसका हम मसल निकालते हैं। देखिए, हमारा हो गया 24, यहाँ पे हो गया हमारा 60 और यहाँ पे हो गया 84। हमने आपको मसल निकालने की दो मेथड बताया था, एक था गुणनखंड मेथड और एक था भाग विधि मेथड। तो हमने ये भी आपको बताया था कि जो भाग विधि का होता है मेथड, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो इसे भाग विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 2, 60 और 84 को डिवाइड करने के लिए आपको एक ऐसी संख्या को ढूंढना है जो इन तीनों को एक बार में क्या करें, मतलब बारी बारी से एक दूसरे को डिवाइड कर दें। तो आप चाहें तो, अगर आप सीख चुके हैं तो आप बड़ी से, मतलब 4 से, 12 से, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम इसे छोटी छोटी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। अर्थात इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे 3 से, 4 से, 5 से। जब ऐसे ऐसे चीज़ें, आप छोटी छोटी चीज़ें सीख जाएंगे तो आप बड़ी बड़ी संख्याओं से आसानी से भाग दे देंगे। तो आइए 2 से, इसे हम 2 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तीनों डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 दूना 4 12। ये हो जाएगा 2 3 6 60 का 30 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 42। फिर एक ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जो इन तीनों को फिर डिवाइड कर दे। तो फिर हमें देखते हैं कि 2 ही प्राप्त होगा, इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 और हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 21। अब देखिए, इन तीनों को डिवाइड करने के लिए फिर आपको एक संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा। तो संख्या देखिए, 6 है, 15 है, 21 है। तो ये तो 15 है क्या, विषम संख्या, और 21 भी हमारा है विषम संख्या। तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, 2 भी हमारी सम संख्या है, तो विषम संख्या को डिवाइड नहीं कर सकती है। क्योंकि ये नियम होता है कि सम संख्या को ही डिवाइड करेगी, विषम संख्या को ही डिवाइड करेगी। तो ये इसको डिवाइड नहीं कर सकती। तो अब हम आगे देखते हैं 3 से। तो देखिए, 3 से देखें तो 3 दूना के 6 और 3 5 1 15 और 3 7 1 21। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 जो है इन तीनों को बारी बारी से पूरी डिवाइड कर देगा। तो 3 लीजिए, 3 और इसको लिखते हैं 3 दूना के 6 यहाँ पे, और ये हो गया 3 5 1 15 और ये हो जाएगा 3 7 1 21। अब इसको आप डिवाइड करिए। अब आप इसको एक ऐसी संख्या लीजिए जो 2, 5 और 7 को डिवाइड कर दे। तो आप देखिए, 2 हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या। और आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह केवल अपने टेबल से ही कटती है, अर्थात वो अपने ही पहाड़ा से कटेंगी या 1 से कटेंगी। तो देखिए, 2, 5, 7 ये अलग अलग संख्याएं हो जा रही हैं। 2 को कटने के लिए 2 की ज़रूरत है, 5 को कटने के लिए 5 की ज़रूरत है और 7 को कटने के लिए 7 की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी के और पहाड़ा में आ नहीं सकते। तो इसलिए हम अब आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद जिन जिन संख्याओं से हम भाग दिए हैं एचसीएफ निकालने के लिए, उनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब गुणा करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमारा क्या हो जाता है, मसा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मसा, अब देखिए 2 गुना, फिर ये 2 लिख लीजिए, फिर ये गुना में 3 लिख लीजिए और बाकी कोई चीज़ नहीं बचा। अब इसका आप गुना करेंगे, 2 दूना के 4 और 4 3 के 12। देखिए,
अब मौसा आ गया 12 और वो संख्या भी हमें प्राप्त हो गई बड़ी से बड़ी, जो 24, 60 और 84 को क्या कर दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे। ठीक है साथियों, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। ये तो डिवाइड होने के लिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, लेकिन हमसे बड़ी संख्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, तब उस कंडीशन में हमारा आंसर जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, एक कमरे की बीमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर व 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएँ पूरी मापी जा सकें। तो देखिए साथियों, इसमें भी HCF की बात कर रहा है, अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालने की बात कर रहा है। कैसे पता, देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि बड़ा से बड़ा। तो जब जिक्र हो जाए प्रश्न में कि बड़ा से बड़ा ज्ञात कीजिए जो उन सभी को नाप सके, तो आप समझ जाइएगा कि हमसे महत्तम समापवर्तक निकालने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो आइए इसे निकालते हैं। यहाँ पे निकाल देते हैं इसको। देखिए ये हो गया 18, ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 10। तो इसे हम भाग मेथड से निकालेंगे और एक ऐसी संख्या देखेंगे जो इन तीनों को पूरी विभाजित कर दें। तो देखिए 2 होगी एक ऐसी संख्या, पहले छोटे संख्या हमने आपको बताया कि आप छोटी संख्या लेने का प्रयास करिए। तो देखिए 2 लेंगे तो देखिए 18 भी कट जाएगा, 12 और 10 भी। तो देखिए 2 लेंगे तो 2 9 18 और 2 6 के 12 और 2 5 के 10 हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने के लिए एक संख्या हमें लेना है। तो देखिए उसमें 9 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। देखिए 9 6 5। तो देखिए 5 क्या है, हमारी विषम संख्या के साथ साथ एक यह अभाज्य संख्या भी है। 6 9 तो 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा, वह केवल 5 के पहाड़ा से ही कटेगा। तो यहाँ पे हमें 2 संख्याओं का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। एक संख्या हमें ऐसी नहीं मिल रही है जो इन तीनों को एक साथ में डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि इसका मशक कितना होगा, HCF। तो देखिए इसका HCF हो जाएगा, HCF कहें तो मशक HCF, तो जिससे हमने भाग दिया है, किससे भाग दिया है, 2, तो केवल व केवल ये भी मीटर में आएगा, सारी चीज़ें मीटर में, तो ये भी मीटर में आएगा। देखिए केवल 2 मीटर का बड़ा से बड़ा पैमाना हमें लाना होगा जो इस कमरे की तीनों बीमाओं को पूरी तरीके से माप सकता है। तो ठीक है साथियों, आपको ये प्रश्न समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, हम आपको बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। कुछ साथी जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जानते होंगे इस चीज़ को, तो सोच रहे हैं कि इतना आसान और धीरे चल रहे हैं। तो देखिए हमें सबको साथ में लेकर के चलना है, सबको साथ में लेकर के चलना है, सभी लोग एक समान नहीं हैं। तो इसलिए मैं अपनी स्पीड को थोड़ा नॉर्मल ही रखूँगा, बहुत धीमा भी नहीं रखूँगा और बहुत तेज़ भी नहीं रखूँगा, नॉर्मल ही लेकर चलूँगा। कम ही पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, इसलिए हमें जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, देखिए इसे लगाते हैं। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर वर्गाकार क्यारियाँ बनी हैं, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि एक कोई वर्गाकार आयताकार खेत है, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है 320 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहा है, जब आप खेत में जाते होंगे तो मेड़ बांधी जाती है। तो इसमें जो मेड़ बांधी गई है, तो मेड़ बांध के ही तो क्यारियाँ बनाई जाती है, वो कैसी बांधी गई है, वर्गाकार। तो वर्गाकार बांधी गई है, तो वर्गाकार आपको पता होगा जो वर्ग होता है उसकी 2 चारों भुजाएं होती हैं, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर आप एक भुजा को पता कर सकते हैं किसी प्रकार से, तो आप चारों भुजाओं को बता देंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि यह उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए एक खेत, इसमें वर्गाकार ऐसे क्यारियाँ बनी हुई हैं, वर्गाकार पूरे खेत में बनी हुई है, पूरे खेत में देखिए ऐसे पूरे खेत में बनी हुई। और ये क्या है, वर्गाकार है। इस थोड़ा ड्राइंग पे थोड़ा मत जाइएगा। देखिए
इस वर्गाकार है तो इस वर्ग की एक भुजा की आपको लंबाई बतानी है, तो सभी वर्ग की भुजाओं की लंबाई आपको पता चल जाएगी। तो देखिए अब प्रश्न में देखिए यहाँ पे लिखा है अधिकतम, क्या लिखा है? अधिकतम। तो अधिकतम का मतलब हो गया है HCF, महत्तम समापवर्तक। हमें HCF ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न का संबंध कहीं ना कहीं महत्तम समापवर्तक से है, तो हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए इसे ज्ञात करते हैं कि जो एक वर्गाकार क्यारी है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है। तो देखिए 320 मीटर, यहाँ पे आप लिखिए 320 मीटर, और ये कितना है हमारा 200 मीटर। तो हम भाग विधि से इसे निकालेंगे। तो आप सोचिए कोई एक ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आप बड़ी संख्या से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप जानते हैं तो बड़ी संख्या से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक का कंसेप्ट सीख रहे हैं तो इसलिए हम इसे छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तो हो जाएगा 2 कम 2, 2 6 के 12, 160 हो जाएगा आपका 100। अब इसे किससे डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 से डिवाइड दोनों हो जाएंगी। तो देखिए 2 कितना हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा आपका 50। फिर आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 40, और ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया हमारा 40 और ये हो गया 25। इसको हमें डिवाइड करना है। एक किन संख्या से डिवाइड होगी, देखिए 2 से तो 40 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 25 डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 से भी नहीं हो सकता है, 3 से तो हो ही नहीं सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से 25 भी कट जाएगा और 40 भी कट जाएगा। देखिए 5 से, देखिए 5 वाठे के 40 और 5 पाँचे के 25। अब इन दो संख्याओं को एक ऐसी संख्या से काटना है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो देखिए ये 5 है 8 है, दोनों एक क्या है अभाज्य संख्या और एक तो है भाज्य संख्या। ये तो 2 और 4 से कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी, लेकिन 5 जो है केवल व केवल 5 से कटेगी। इसलिए इन दोनों को काटने के लिए एक साथ में कोई एक संख्या हमें नहीं मिल रही, इसलिए इसको यहीं पे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका मौसा कितना होगा। देखिए मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका और इसका आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। मौसा अर्थात HCF। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और लास्ट में 5। देखिए अब क्या करते हैं, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 पाँचे के 40 मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। ये 200 मतलब 40 मीटर क्या निकल के आया हुआ है, 40 मीटर हमारा निकल के आ गया। जो ये वर्ग बना था खेत में, वर्ग बना था, इसकी एक भुजा की लेंथ आ गई 40 मीटर। तो ये भी 40 हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगी और ये भी 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि खेत की जो वर्गाकार क्यारियाँ बनी हुई हैं उसकी जो भुजा की लंबाई कितना है, 40। तो साथियों लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देंगे होमवर्क, आप उसे सेल्फ सॉल्व करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख करके बताइएगा। तो आइए होमवर्क देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क बोर्ड पे रिटर्न कर दिया है, राइट कर दिया है। 42, 63 तथा 140 का मौसा अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए इसका मौसा कितना होगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं नाइट को वीडियो शूट करता हूँ। तो साथियों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, तो साथियों आप हमारे लिए क्यों इतना मेहनत कर दीजिए कि आप वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, जो आपके रिलेशन वाले हैं, वो भी इस चीज़ को पढ़ें और उसका ये लाभ उठाएं। तो साथियों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।